दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन इंडस्ट्री के वो डार्क सीक्रेट्स के बारे में जिसके बाद में आप विटामिन सप्लीमेंट लेने से पहले 100 बार सोचोगे। और आप चाहे बंद करो या फिर ना करो, या आपका मसला है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो शायद आप मेरी बातों पर विश्वास करके आप अपने हज़ारों रुपये बचा सको। तो दोस्तों विटामिन सप्लीमेंट के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 90% विटामिन सप्लीमेंट तैयार किए जाते हैं सिंथेटिक तरीके से, यानी इनको नेचुरली किसी भी चीज़ से नहीं निकालते हैं। इनको सिंथेटिकली आर्टिफिशियल केमिकल का यूज़ करके तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए विटामिन सी को देखते हैं। विटामिन सी कॉर्न स्टार्च और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब कॉर्न स्टार्च में विटामिन सी तो है ही नहीं, ना ही सल्फ्यूरिक एसिड में विटामिन सी है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड बनता है। अब आप सुनना, नेचुरली विटामिन सी हमें बचाता है कैपिलरी ब्लॉकेज से, ब्लीडिंग गम से और स्पाइडर वेन से। इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए हम विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप सिंथेटिक तरीके से तैयार किए गए विटामिन सी का यूज़ करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि नेचुरली एग्जिस्टिंग विटामिन सी कॉम्प्लेक्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो बायोफ्लेवोनाइड्स होता है, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है। एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन विटामिन सी सप्लीमेंट से आपको सीधा हाई पोटेंसी विटामिन सी दे दिया जाता है। वैसे ही विटामिन बी 12 के सिंथेटिक वर्जन को देखते हैं तो विटामिन बी 12 के सिंथेटिक वर्जन को साइनकोबालामिन कहा जाता है, इसका नाम यही है। और विटामिन बी 12 का जो नेचुरल वर्जन होता है वो मेथेकोबालामिन के फॉर्म में होता है। ये दोनों ही तरह के वर्जन में विटामिन बी 12 मार्केट में मिलता है। विटामिन बी 12 का जो मेथेकोबालामिन वाला नेचुरल वर्जन आता है वो महंगा आता है, सिंथेटिक वर्जन सस्ता आता है, इसलिए लोग सिंथेटिक वर्जन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिंथेटिक वर्जन के साथ में दिक्कत ये है कि फर्स्टली तो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए शरीर में इसकी पूर्ति करने के लिए इसको ज़्यादा खाना पड़ता है। दूसरा, ये हमारे शरीर में जाने के बाद में साइनाइड में टूटता है। जी हाँ, आपने सही सुना, साइनाइड। क्योंकि साइनकोबालामिन जैसे इसका नाम है तो इसमें साइनाइड का मॉलिक्यूल भी होता है। इस बात पर कंपनीज द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ साइनाइड इज़ नॉन टॉक्सिक, बट क्या पता यह टॉक्सिसिटी फैला रहा हो। बिकॉज सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पैसों में बिक जाते हैं, इसलिए सच्चाई हमारे तक आती ही नहीं है।